तो क्या हालचाल दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग फिर से आ चुके हैं इन बाबा जी के पास। ये बाबा जी बहुत ही ज्ञानी हैं। ये बाबा जी हिमालय के पर्वतों पे रहते हैं। इनका कहना है इस समय ये महाकुंभ में आए हैं। तो हम इन बाबा जी से बातचीत करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहिए और सत्य सनातन धर्म के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए इन बाबा जी से हम कुछ बातचीत करेंगे और आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। बाबा जी जय श्री राम। नमो नारायण। क्या नाम है महाराज जी? मेरा शुभ नाम महंत रामगिरी महाराज। रामगिरी महाराज जी। तो महाराज जी आपने ये साधु का धारण कब से किया है? आप मैं 11 साल के थे, 10-11 साल का तब से रूप में आ गया साधु रूप में। जी महाराज जी। जी महाराज जी। 2010 में हम साधु पक्के। तो महाराज जी मेरा पहला प्रश्न ये है कि साधु कैसे बनते हैं? आप हमें कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? तो बताइए। साधु देखो, कोई तन से बनता है, कोई मन से बनता है, कोई धन से बनता है। पर कहते सबसे बड़ा जो मन और तन से जो बनेगा जी जी महाराज, वही पाएगा साधु, वही बनेगा साधु। जी जी जी। बाकी जिसके पास मोह माया तज रह जाएगा तो वो कुछ नहीं पाएगा, क्योंकि उसको हर जगत में कहीं उधर घूमना है, कहीं वो लेने जाना है, कहीं वहाँ जाना है, घड़ी को भगत को पकड़ना, घड़ी को भगत को पकड़ना। जी जी जी। पर जो गुरुमुखी होगा और गुरु शब्दों को पकड़ के चलेगा, उसको तो ये धुनी माई दे देती है चारे खंड। जी जी। क्या इसको बोलते हैं? 4 खंड 9 खंड की दाता। जी। ये पूरे हमारे को सब भंडार भर के यही देती है। विदेश होए के विदेशों के विदेश होए, पर वो यहाँ तक पहुँच जाता है। हमारा नसीब का होगा वो कहीं नहीं जाता है। तो महाराज जी आपका ये जो जटा दिख रहा है, आपने कभी इसे कटवाया है? मैंने एक बार ऐसी 2010 में आधी जटा उतार दी एक बार, और फिर 2010 में से मैंने रखना शुरू किया तो 14 साल हो गया इसका। राम का राम भवरनाश था ऐसा। तो महाराज जी तब तो इस जटा का बहुत ध्यान रखना पड़ता होगा। हाँ, जटा को ध्यान तो इसको बिल्कुल ख्याल करना पड़ेगा। जी महाराज। क्योंकि ये जटा है तो इसको पूजनीय वस्तु होती है कि साधु इसको पूरा बाहर माथे लेके चलेगा तो साधु को कोई अच्छा नहीं लगे। पर साधु की ये पूजनीय जादू है कि जिसके सिर पे जटा होगी वो ऋषि मुनि होता है, उसको भोलेनाथ का साथ साथ दर्शन स्वरूप होता है। जी महाराज। जी महाराज। तो तुम कोई भी आओगे तो तुम हमको ही सीधा मिलोगे कि जटा देख के बोलोगे कि बाबा जी हाँ ये कोई साधु, कोई ऋषि, कोई मुनि है। जी महाराज। जी, जी। बाकी आज तो जटे नकलें भी लगती है। जटा मिलती है जो 10,000 20,000 लगवा देगा और तुम लगा के चले आओ। तो महाराज जी जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हमको भूत प्रेत ऐसे कुछ दिखता है या फिर होता है, आप कुछ इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? देखो, एक तो सबसे बड़ी मन की वासना। जी जैसे मन जी जहाँ ले जाए वहाँ दौड़ता है। जी ठीक है ना? जी तुम्हारी मन के अंदर जो कोई भी शंका है, जी मेरे को समझ लो डॉक्टर ने बता दिया कि गुरुजी आपको जी। कैंसर है, तो मैं जान लिया कि मेरे को कैंसर है। जी जी महाराज। बरोबर जी। बाकी आत्मा सो परमात्मा कहते, आत्मा किसी को नड़तर रूप नहीं होती है। जी महाराज जी। क्या जी वो महाराज। उसी के रास्ते पे चलती है। जी वो आत्मा किसी को नड़तर रूप नहीं होती। पर जो कहते हैं ना कि जिसके मन के अंदर भय, जी वो कहीं भी दौड़ेगा। कहीं भी दौड़े। हाँ, वो शांति से नहीं बैठेगा। आज हम संत जी हैं, महाराज जी। हम यहाँ बैठे, हम इतना वर्षों से बचपन से साधु बने हैं, पर हमको तो अभी तक जी। ऐसे मंदिर में ऐसे स्थानों में घूमे हैं, जी ऐसे स्थानों में रुके भी है जी कि जहाँ जी। कोई नहीं रुकता है। नहीं रुकते। पर प्रभु अभी तक हमको ऐसा भी कभी नहीं लगा कि हमको जरा सा मन से भय लगा, जी महाराज जी। जी और महाराज ना ही कभी कोई आत्मा अभी तक मुझे मिली। हाँ, एक परमात्मा है कि तुम्हारे टाइम पे कहीं न कहीं तुम्हारी सगवता पूरी करेगी। तो महाराज जी ये जो होता है बस मन का भ्रम होता है। हाँ, मन का ही होता, जी मन घबराने मन लगता लग है। जाता है। क्या तो क्या बात कही आपने महाराज जी। तो महाराज जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि अगर आप भगवान को मानते हो तो आपको भूत को भी मानना पड़ेगा। क्या ये बात सच है? क्या सच में? अब भूत प्रेत उसी के है बेटा, इसकी बात तुमने जो बताई ना, जी जी तो ये हमारे ऋषि मुनि अपने भोलेनाथ की बात आ गई। जी महाराज और जी। जो अपने ये भूत प्रेत जो आदमी की जो संसार की जी। बात बताई, जी। वो उसकी अलग जी, बात जी, हो गई। जी। क्या? जी महाराज हाँ, जी। क्योंकि संसारी को तो मन के अंदर कुछ भी घुसा दो तो वो बेचारा बेम में पड़ जाएगा। जी महाराज मेरे जी। को ये हुआ कि मेरे घर में ये है, कि मेरे घर में किसी ने रे रख दिया, मैं खुद उठा के धागा रख के आ जाऊं, मैं तेरे को बोल दूंगा बेटा कोने पे ये पड़ा है, तू ले लेना, या उसको निकाल के पानी में बदला देना। तो तुम क्या करेगा? वही करेगा कि हाँ गुरुजी ने सच बताया, धागा निकला, वो निकला, फलाना निकला।
का महाराज नियम जी। होता है बेटा। तो जो अपने जो भोलेनाथ की बताई ना, जी जी वो तो महाराज जी। परमात्मा सब उसके साथ हो गए, रथ के साथ है। जी, क्योंकि जी। आत्मा सो परमात्मा, भोलेनाथ ही महाराज ऐसा स्वयं शिव ने जीव भोलेनाथ स्वयं है, उसपे जी से महाराज जी। सृष्टि का सर्जन हुआ जी है। महाराज जी। अब बताओ, जी जी जिस दिन यहाँ कहते इस धरती पे नहीं जल था, जी ये धरती अपनी ऐसी, तो अब अपनी धरती पे आ रहे इंसान के रुके हैं। जी पहले तो जी, ऐसे जी। कहते कि ये पूरी धरती जल थल था। जी 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 क्या इसके ऊपर एक ही देवी थी, जी वो महाराज कमल के फूल पे फूल ऊपर रहती थी, वो भजन करती थी। जी जो नाभि का महाराज जी। कमल था, वो जी। देवी उसने भजन किया और वहां से उसने सृष्टि रचना शुरू की भगवान भोलेनाथ ने। जी जी महाराज जी। तब कहते हैं कि नहीं था चांद नहीं था तारा, दे दिन यहाँ कौन होगा ये तो बताओ। नहीं था चांद नहीं था तारा और नहीं था चंदा का नहीं था सूरज, तो ये धरती पे कुछ तो होगा ने। जी जी सत्य बात है। ऐसे ही धरती पे हम लोग आ गए क्या भगवान। जी जी तो ये ऋषि मुनियों ना देन है कि जिसको जहाँ आशीर्वाद मिल जाता है। आज तुम लोग आए तो हम कुछ दे दे कि बेटा खुश रहो, आशीर्वाद हो सकता है भगवान तुमको सफल मिल गया तो तुम यहाँ आओगे कि गुरुजी मेरा काम हो गया। जी है नहीं? वही तो होता है परमात्मा, आत्मा, आत्मा से विश्वास। जी हाँ, मैं मिट्टी उठा कर दे दो तो तेरे में जी सर। महाराज जी। जी हाँ, तो दोस्तों बाबा जी ने क्या बात कही है तो आप लोगों ने तो सुन ही लिया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों सत्य सनातन धर्म के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। जय श्री राम बाबा जी।